Praise the Lord. Welcome, welcome, welcome to Also of Manna. परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो। वो परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है। निश्चित तौर से वो हमसे बेशुमार प्यार करता है। और आपको पता है प्रियो, वो हमारा सहारा है, वो हमारा भरोसा है। आपको मालूम है, लिखा गया है भजन संहिता 5:11 में, परंतु जितने तुझ में शरण लेते हैं वे सब आनंद करें। माय फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने उस पर भरोसा रखते हैं, वो कहता है कि वे सब आनंद करें। आज आपको मालूम है, आप जो उस पर शरण रखते हैं, आप जो उस पर भरोसा रखते हैं और आपने जो उसका अपना सहारा बनाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में आनंद ही आनंद और आनंद बेशुमार है। आइए वचन सुनने से पहले हम आराधना करें। सही में प्रियो, वही हमारा सहारा है, वही हमारा भरोसा है। सहारा मोर जिंदगी के यीशु अगुआ, यीशु सहारा मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। सही में प्रियो, वो परमेश्वर हमारा सहारा है, हमारा भरोसा है। ओह, कितनी आनंद की बातें हैं। अकाल आवी होले, मरी आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। जिंदगी के यीशु सहारा, यीशु सहारा मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ, यीशु सहारा मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। संकट आवी होले, भूख प्यास आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। दुख संकट आवी होले, भूख प्यास आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा, यीशु सहारा मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ, यीशु सहारा मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। ओह थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तो महान है, तो अद्भुत है, तो पराक्रमी परमेश्वर है। दुख चिंता आवी होले, डर भय सतावी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। दुख चिंता आवी होले, डर भय सतावी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा, यीशु सहारा मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ,
जिंदगी के यीशु अगुआ। ओह थैंक यू, धन्यवाद यीशु। आइए प्रिय हम सब प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय, निश्चित तौर से इस आराधना के जरिए आपने सबों का हृदय को छुआ है और सबों को अपने उपस्थिति में ले आया है। प्रभु अभी तेरे दास के मुख से हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, ओह थैंक यू लॉर्ड, यू हैव अनॉइंटेड हिम, आपने उन्हें अभिषेक किया है तेरे वचन सुनाने के लिए खुदा। इसलिए सर से लेकर पांव तक ओ प्रभु तूने उन्हें अभिषेक किया है, तेरे हाथों में उन्हें समर्पित करते हैं। जो भी वचन सुन रहे हैं प्रभु, जितने मेरे प्रिय लोग, सबके जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज आने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा है, भला चंगा रखा है, इसलिए आज हम लोग उसके वचनों को हम लोग सुनने पा रहे हैं और हम लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर इस चैनल के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष कर रहा है। निश्चय हमारे दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल के लिए सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की संध्या के समय में प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए। छोटी छोटी कड़ी है प्रभु जी, जिससे परमेश्वर पिता हमें समझने और जानने की आवश्यकता है प्रभु जी। इससे वह परमेश्वर पिता जितने लोग जुड़ गए हैं और जितने लोग ऑफलाइन देखेंगे, हर एक को प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा बातचीत कर उभार, और प्रभु परमेश्वर पिता हर एक के आत्मिक जीवन को रूपरेखा दे प्रभु। यीशु के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया। सो आज का ये जो विषय है एक सिंगल टॉपिक है, इसमें हम कोई सीरीज में नहीं जा रहे हैं। आज का जो विषय है गेट बेटर नॉट बिटर। गेट बेटर नॉट बिटर मतलब उन्नति करो, कड़वाहट में मत भरो। कड़वाहट में जब हम लोग भरते हैं, ये तो हमारा हृदय कड़वाहट से भरता है, हम लोग किसी भी रूप से बेहतर नहीं हो सकते हैं। गेट बेटर माने बेहतर हो और कड़वाहट से मत भरो। इस संदर्भ में हम लोग कुछ बातों को सुनने को जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, ये जो संसार है ये घृणा से और जलन से भरा हुआ है, और इस प्रकार के संसार में जब हम लोग रहते हैं, ये सारा वातावरण में जो बहुत सारी चीज होती है उसको अगर हम लोग समझने नहीं पाते हैं और हैंडलिंग करने नहीं जानते हैं, उसको हम लोग सही नजरिए से नहीं देखने पाते हैं, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कैसे हैंडलिंग करना चाहिए, इन तमाम बातों को नहीं जानते हैं, तो ये सब चीज हमारे हृदय को वो क्या करती है, असर डालती है, और बाहर का चीज, सांसारिक बातें, जहरीला चीज हमारे अंदर में आता है। ओके, सो ये हमें दूषित करता है हमारे हृदय को, और कड़वाहट से हमें भरता है ये जो संसार जिस तरह से है। और संसार का स्थिति परिस्थिति परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए जरा से देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 22वां आयत यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। बैर यानी हेट्रेड, अंग्रेजी में लिखा हुआ है हेट्रेड, या तो घृणा करेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे लिखा है। फिर आगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और इस घृणा भरे संसार में जब घृणा लोग करेंगे, तब आपको उस जगह में क्या करना है और कैसे रहना है। अगर ठीक तरीके से हम रहे, अपने आप को संभाल कर रखे, धीरज धरे रहेंगे, तो बोलता है कि वो उद्धार होगा, है ना। लिखता है पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब ये बैर भरे दुनिया में उद्धार हम पाए रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे टाइम में अगर ये बैर, ये घृणा हमको असर करता है, हमारे हृदय को और दूषित करता है, हम धीरज नहीं धरते हैं, तो हम अपना उद्धार को खो बैठ सकते हैं। हो सकता है ऐसे क्या चीज जो है वो उद्धार का दुनिया से, छुटकारा को दुनिया से हमको बाहर निकाल सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है, हमको आनंद जीवन के रास्ते से डिस्क्वालीफाई कर सकता है। आज उस पॉइंट पर हम लोग जरा से चर्चा करेंगे, वो है कड़वाहट। कड़वाहट क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका हशद क्या होता है, फिर उस कड़वाहट से हम लोग नजात कैसे पाएं या तो ओवरकम कैसे करें। छोटे छोटे बातों हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और इस संसार के विषय में और एक वचन कहता है, उसमें क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 18 से लेकर 19 आयत तक, यहाँ पे क्या लिखा है देखेंगे।
यदि संसार तुमसे बैर रखता है यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हाँ, यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं संसार तो तुमको बैर रखेगा, लेकिन वो इस बात को इंगित करता है कि तुमसे पहले उन्होंने मुझसे बैर किया, मुझसे घृणा किया। और जब मुझसे घृणा किया तो मुझसे सीखो, क्या मैंने संसार से घृणा किया? ये बताने के लिए ऐसे लिखा हुआ है। अगर तुमको बैर करता है तो ये जानो कि मुझसे पहले बैर किया, लेकिन जब मुझसे घृणा किया है, मैंने तो संसार से घृणा नहीं किया है। ओके, तो मेरी सी चाल चलो, संसार को और उस घृणा को अपने ऊपर में हावी होने मत दो। मालूम, इस यीशु मसीह को संसार ने घृणा किया, उसे क्रूस में चढ़ा दिए, लेकिन क्रूस में से एक बात को उसने कहा, हे पिता, ये लोग नहीं जानते हैं क्या करते हैं, इनको तू क्षमा कर। प्रेज़ गॉड। यही उदाहरण है। नीचे देखिए क्या लिखता है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, हाँ, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं। इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो। ये क्यों ऐसा होता है? इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो। फिर वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हम लोग चुने हुए लोग हैं, इसीलिए हेट्रेडनेस, हाँ, हमें घृणा पाएंगे। ये एक प्रकार का अटैक है। ओके, और ये जब लोग घृणा करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं उनके प्रति हमारा मन कुंठित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, चोट लगता है। चोट लगने के कारण से हम लोग उनको क्षमा नहीं करने पाते, और इससे आगे जो रिजल्ट होता है हमारा आत्मिक जीवन का, वो बहुत ही गड़बड़ा जाता है और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, कई बार ऐसे होता है, बिना कारण के भी लोग बैर कर सकते हैं। आप कोई कारण नहीं रहेगा। यहाँ पर एक वचन कहता है, भजन संहिता 69 उसका 4 में पढ़ रहा हूं, उसका पहला खंड यहाँ पर लिखा हुआ है। भजन संहिता 64 उसका 69 उसका 4, उसमें लिखा हुआ है, जो अकारण मेरी बैरी हैं, यहाँ लिखा हुआ है, जो अकारण मेरी बैरी हैं वे गिनती में मेरे सिर के बाल से अधिक हैं। क्या बोल रहा है दाऊद? बिना रीजन का, बिना कारण के लोग मुझे घृणा करते हैं, और उसके तादाद कितने हैं? बोलता है वे गिनती में मेरे सिर के बाल से अधिक। मैंने सिर के बाल कितने होते हैं, उससे अधिक लोग घृणा करेंगे बिना कारण के। इस संसार में शैतान ने लोगों का ऐसा कब्जा करके रखा है और दूषित करके रखा है, घृणा से भर दिया है, और वो घृणा हम पर हावी होने की कोशिश करती है। तो आज हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। ऐसे संसार में हम चले कैसे? ओके, और कहीं ना कहीं हम लोग चलने नहीं जानते हैं और ध्यान ना दे तो हमारे हृदय में कड़वी जड़, ये तो कड़वाहट का जड़ फूट के निकलेगा, और ये हमको डिस्क्वालीफाई कर सकता है अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। उस स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करने के लिए हमको रुकावट और बाधा का कारण हो सकता है। इसीलिए इसको अच्छी तरह से जानना और समझना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। सो क्या है कड़वाहट? ओके, और हमारे हृदय में ये कैसे आता है ये कड़वाहट? ओके, कड़वाहट बोलने से हम कैसे समझेंगे क्या है? बोल सकते हैं कड़वाहट एक ऐसा इन्फेक्शन है ना, माफी नहीं देने के कारण से, ध्यान से सुनिए, माफी नहीं देने के कारण से एक घाव हो जाता है। ओके, शरीर में नहीं, हृदय में घाव होता है। ओके, जैसे एक घाव हमारे शरीर में अगर हो जाता है, अगर उसको पानी से नहीं धोते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसको मेडिसिन नहीं लगाते हैं, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होने के बाद में कई बार होता है उस एरिया का मांस ऐसे इन्फेक्टेड हो जाता है कि उसका वो लाइलाज हो जाता है, वो इलाज नहीं किया जा सकता उसका, वो गैंग्रीन पकड़ लेता है। गैंग्रीन अगर हो गया तो एक ऐसा जहरीला चीज उसमें उत्पन्न हो जाता है कि कभी कभी उस गैंग्रीन से बचाने के लिए पूरा एरिया, मान लीजिए इस हाथ में हुआ है मुझे और यहां गैंग्रीन हो गया है और इधर ना फैले, बोलने से डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट होता है ये हाथ को यहां से काट देगा। इतना जहरीला होता है गैंग्रीन, और उतना ही जहरीला होता है कड़वाहट। कड़वाहट कैसे होता है? अगर हमारे दिल में चोट हुआ है किसी के कारण से, परिवार से
माता से, पिता से, पत्नी से, भाई से, बहनों से, कलीसिया के किसी व्यक्ति के साथ में, या तो आपके पड़ोसी से, या तो आपके सगे संबंधियों से, अपनों के बीच में से बहुत लोग ऐसे घायल रहते हैं। अपनों के बीच से, बहुत करीबी लोगों से, दूर का छोड़िए, अपने करीबी लोगों से इतना घायल रहते हैं लोग कि उसको माफ नहीं करने पाते। माफ नहीं करना जो होता है एक घाव को जन्म देता है, और वो घाव जब तक माफ नहीं करते जाते हैं तो वो घाव क्या हो जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है हमारे दिल में, एक इन्फेक्शन का रूप धारण करता है। ओके, उसी को कह सकते हैं हम लोग बिटरनेस, या तो कड़वाहट। ओके, ये बहुत ही खतरनाक चीज है ना। सो आइए हम लोग देखते हैं इसको समझने के लिए इफिसियों के पत्री उसका 4 अध्याय उसका 30 से लेकर 32 आयत यहाँ पर क्या लिखता है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। छुटकारे कौन सा दिन, कौन सा छुटकारा यह कह रहा है? हमको यीशु को ग्रहण करते हैं, हमको पवित्र आत्मा से सील किया जाता है। ओके, हम लोग अनंत जीवन के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, और जब हम लोग यीशु मसीह का अदृश्य आगमन से पहले अगर हम इस संसार को छोड़ते हैं या तो मरते हैं, हमको कब्र में डाला जाएगा। और जिस दिन यीशु मसीह आएगा कलीसिया को उठाने के लिए, तो मुर्दे लोग पहले जी उठेंगे। तो जो मुर्दा शरीर, जो मिट्टी का शरीर यीशु मसीह का देह का रूप में धारण करेगा, इसको छुटकारा कहा गया है। ओके, तो लिखा जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो ये छाप जो दी गई पवित्र आत्मा, ये छुटकारे के दिन के लिए दी गई है। लेकिन अगर इस जीवन में हमारे हृदय में, या तो हम लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा को हम लोग अगर शोकित किए, तो हमारा छुटकारा नहीं होगा। अब सवाल पैदा होता है कि पवित्र आत्मा शोकित कैसे होता है, किस बात से शोकित होता है? तो यहां पर देखिए कैसे लिखा हुआ सेंटेंस में पढ़ रहा हूं आपके लिए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहां हो रहा है, पॉइंट शुरू हो रहा है, सब प्रकार की कड़वाहट। ओके, तो पहला जहां पर डिस्क्वालीफाई होते हैं, या तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, जिस चीज से पहला शोकित होता है वो, यहां बहुत सारी चीज शोकित होता है, लिस्ट दिया हुआ है, लेकिन पहला जिस चीज से शोकित होता है, सेंसिटिव है, वो है सब प्रकार की कड़वाहट। फिर कहता है इस कड़वाहट के कारण से बाकी सब चीज सब है, और प्रकोप और क्रोध, ओके, और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। फिर कहता है एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जिसे जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहां पर इस बात को कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, इसका लास्ट भाग को हम लोग लास्ट में समझेंगे कि कड़वाहट से कैसे हम बचें, या कैसे उसका निवारण करें, उसका हल कैसे होगा, ओवरकम कैसे करेंगे। तो इस समय में इस वचन को हम जरा और जरी अच्छी तरह से ध्यान से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, एक व्यक्ति के अंदर में जब कड़वाहट होता है, दिल कड़वाहट से भरा रहेगा, तो उसका एक्शन, उसका हरकत क्या रहेगा? कैसे जानेंगे कि कड़वाहट है? ओके, पहले बात तो दूसरा को छोड़िए, मैं कैसे जानूं कि मेरे अंदर में कड़वाहट है? उसका एक थर्मोमीटर तो होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर नापते जैसे। उसी तरह से एक कड़ी है यहाँ पर, इसी इफिसियों की पुस्तक में है। ओके, उसका 4 अध्याय 29 आयत मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यहां पर लिखा हुआ है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यहां गंदी बात लिखा हुआ है। अंग्रेजी में जो वर्ड यूज किया है, करप्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप। ओके, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ में संपर्क करते हैं। करप्ट कम्युनिकेशन, करप्ट वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है रोटन, सड़ा हुआ। ओके, या तो पुअर क्वालिटी टॉक, एक ऐसा बात जिसमें नहीं कोई क्वालिटी नहीं है, और सड़ाहट है उसमें। आप देखिए कि कोई चीज सड़ जाता है तो कैसे बास मारता है। ओके, उसी तरह से हमारे जुबान से निकलने वाले जो शब्द है ना, उसमें सड़ाहट होगी। वो एक धर्मी व्यक्ति को नहीं भाएगा।
परमेश्वर के लोगों को नहीं भाएगा, ना तो परमेश्वर का आत्मा को भाएगा। तो शब्दों से, बातों से पता चलेगा आप लोगों को, है ना, कि उसके अंदर में कड़वाहट है। तो बोलता है पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, ध्यान से, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। गंदी बात से, कड़वाहट वाली बात से किसी का उन्नति नहीं होगा, वरन कड़वाहट वाली बात से क्या होगा बाद में देखेंगे हम लोग। ओके, हाँ, बोलता है उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसके सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ओके, तो जब कड़वाई बात निकलती है, हमारे अंदर कड़वाहट रहेगा। जैसे कई बार लोगों को आप पूछेंगे, छोटा छोटा चीज रहेगा, आप बारीक से बोलेंगे, हाय हेलो, किस तरह से हैं आप? हाँ, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, सब बहुत बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन वो व्यक्ति जो मुझे चोट पहुंचाया था, पीछे चले जाते हैं। सब कुछ ठीक है बोलेंगे, लेकिन परंतु वही जो एक व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति जो जिस तरह से मेरे साथ हरकत किया था, तुरंत उसका नाम ले जाएंगे, तुरंत उस घटना को याद करेंगे। ये सारी जो बातें हैं, ये एक चिन्ह है कि कहीं ना कहीं एक स्मॉल स्पॉट में कड़वाहट है। और इसका अगर डीलिंग ना हो तो क्या हो सकता है, इससे चंगाई ना मिले, ठीक ठाक ना किया जाए, डीलिंग ना हो, तो एक कहीं छोटा सा पॉइंट बड़ा हो सकता है और बहुत खतरनाक और डेंजरस चीज है। और इसीलिए ऊपर का निवारण क्या है, उसको माफ किया जाए बोल रहे हैं। तो माफी के विषय में यीशु मसीह एक हाई क्वालिटी, एक डेप्थ वाला बात बोलता है क्षमा के विषय में। आइए देखते हैं, छोटा सा वचन है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, उसको पढ़े जरूर होंगे, आपको मालूम है। लेकिन क्यों इस तरह से कहा, किस बात के लिए कहा, पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 21 से लेकर 22 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है? तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? वो पूछता है, अगर मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? यीशु क्या उत्तर देता है? पतरस बोलता है, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। क्या बोलता है? 7 बार नहीं, 7 बार से 70 गुना तक, मतलब 7 into 70, वो हो जाता है 490 टाइम्स। तो क्या 490 टाइम्स के बाद में हम क्षमा नहीं करना चाहिए? ना, यीशु मसीह का संदर्भ ये नहीं है। भला क्षमा करने के टाइम आप जब काउंट करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 100 बार, 200 बार, ओके, 300 बार, ऐसे याद करने पाएंगे क्या? काउंट करने पाएंगे क्या? प्रभु का ये बोलना है, क्षमा के विषय में जब बताता है तो देखिए कितना इनडेप्थ बात बताता है। ये उस बात के लिए बताया है, यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, इतना बार माफ करना, क्योंकि जहां क्षमा करना बंद किए, जहां क्षमा के विषय में भूल गए, तो समझ लीजिए कि वो चीज का रोग पकड़ेगा आपको, ओके, जिसको कड़वाहट बोलते हैं। और सीधा सीधा आप पवित्र आत्मा का विरुद्ध में आप खड़े हो जाएंगे, या तो शोकित करने वाले हो जाएंगे, और पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले हो जाएंगे, वहीं से पत्ता साफ जिसको बोलते हैं हम लोग की भाषा में। ओके, सो कितना खतरनाक है माफ नहीं करना। आज के इस युग में हम लोग बहुत प्रकार के प्रकाशन की बातों को सुनते हैं, रेवलेशन की बातों को सुनते हैं, ओके, लेकिन एक छोटा सा जो चीज है जिसका डीलिंग हमारे जीवन में नहीं रहता है। कई लोगों को 15 साल 20 साल गुजर जाता है छोटी छोटी बातों को माफ नहीं करना और कड़वाहट में जीना, और वो कहीं का नहीं लेगा। कड़वाहट क्या हर्षक करता है, नीचे देखने को जा रहे हैं हम लोग बहुत सारे। इसीलिए यीशु मसीह कहता है 70 गुना 7 टाइम्स 70, ओके, इससे भी अधिक, एक जगह तो ऐसे लिखा है इससे भी अधिक माफ करना। सो इतना ही जरूरी है। और इसको बोलने के साथ यीशु मसीह को अच्छी तरह से इस बात को, क्षमा वाला बात को रखना था। इसीलिए उदाहरण के रूप में एक दृष्टांत कहता है यीशु मसीह, और उस दृष्टांत में क्या लिखता है हम लोग पढ़ेंगे। उसी के नीचे ही दृष्टांत कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 23 से लेकर 35 तक। यहाँ पर क्या लिखता है? इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। स्वर्ग का राज में अगर हम लोग हैं परमेश्वर का राज के अंदर में, तो कैसा है, उसमें फंक्शन कैसे करता है चीज, उसमें चीज कारोबार कैसे होता है।
क्षमा के एरिया में कारोबार कैसे होना चाहिए उसी बात को बता रहे हैं। आप परमेश्वर के राज के अंदर में हैं तो क्षमा का कारोबार तो भाई ऐसा ही होना चाहिए बोल के दृष्टांत बता रहा है। एक राजा है और अपने नौकरों से वो क्या करना चाह रहा है, लेखा लेना चाह रहा है। हाँ, देखते पढ़ेंगे क्या लिखता है। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जो 10,000 तोड़े, 10,000 तोड़ा, एक तोड़ा ना बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता था उन दिनों में, ओके, यीशु मसीह के जमाने में। और 10,000 तोड़े बोलने से बहुत बड़ा रकम, एक लाइफ लॉन्ग एक व्यक्ति बैठ के खा सकता है, इस प्रकार का रकम होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और ऐसे रकम जो है, पढ़ेंगे उस जगह क्या लिखता है। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, राजा को लौटाना था और चुकाने को कुछ नहीं था। हाँ, तो क्या होता है। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। कर्जा को चुकाने के लिए उसके बीबी बच्चे और जितना कुछ भी है सामान मन सब बेचा जाए, कर्जा चुकाया जाए, ऐसे बात सामने रखा जाता है। फिर इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया। उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। थोड़ा सा धीरज धरिए ना, मैं सब कुछ भर दूंगा। फिर आगे। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। छोड़ दिया उसे, कर्ज भी माफ कर दिया। वो ये भी नहीं बोला, रिलैक्सेशन भी नहीं दिया कि ठीक है मैं तुमको वक्त देता हूं, धीरे धीरे करके चुका देना। ऐसे माफ किया जैसे कि कर्जा लिया ही नहीं था। ये है माफी, ओके। इस क्वालिटी वाला माफी परमेश्वर हमको दिया है, आपको दिया है। याद रखिए, जब हम लोग माफ नहीं करते तो आप और हम कैसे माफी पाए, उसको स्मरण करने की बात है। आगे देखेंगे क्या लिखता है। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। 100 दिनार का कर्जदार था। ये व्यक्ति जो माफी पाया, उसके नीचे कोई था जो 100 दिनार का कर्जदार था। 100 दिनार बहुत मामूली से अमाउंट होता है, 1 दिनार 2 दिनार, ओके। सो ये बहुत 10 दिन का वेजेस, मतलब तनख्वाह था काम करने से लगभग। और जो 10 तोड़े जो था ना, वो 10,000 तोड़े थे, वो बहुत बड़ा रकम होता है और इसका मामूली सा रकम था। ये उससे बोल रहा है कि मुझे माफ कर दिए, मेरे पास नहीं है बकाया चुकाने के लिए। आगे क्या होता है देखिए। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया। जाकर उसको बंदीगृह में डाल दिया, इसको दंड देता है। फिर आगे कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास या जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। हाँ, तो उसके दूसरे दोस्त लोग देखे, अरे इसको तो अभी अभी माफी मिला था, अरे दूसरा के लोग माफी नहीं कर रहा है, तो जाके राजा को बता देते। और राजा क्या करता है ना, ओके, जिसका स्वामी जो है एक्चुअली वो क्या करता है ना, इस व्यक्ति को बुलाता है जिसको पहले माफी दिया रहता है। और वहां से पढ़ेंगे हम लोग मत्ती 18 उसका 32 से 35, वहां देखते हैं क्या लिखता है। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। 1 मिनट, जब हम लोग दूसरा को क्षमा नहीं करते हैं तो एक टैग लग सकता है। ये क्या बोल रहा है, उसको जो क्षमा नहीं कर रहा उसको दुष्ट बोल रहा है। हम लोग बॉर्न अगेन हुआ है, नया जन्म पाए हैं, उद्धार पाए हैं बोलते हैं हम लोग, है ना। लेकिन छोटे छोटे हमारे परिवार के लोगों को और हमारे पड़ोसियों को, हमारे कलीसिया के लोगों को, है ना, हमारे करीबियों को जो है उन, हाँ हो सकता है आपने चोट खाया है, जरूर खाया, चोट खाते ही रहते हैं हम लोग। लेकिन प्रभु का बात यह है, मेरे राज्य में रहना चाहते हो, मेरे राज्य के अंदर का तो कारोबार ऐसे है भाई, तुमको माफ करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा पाप को क्षमा किया। परमेश्वर ये बोलता है। आगे क्या लिखता है। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना। पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे मैंने तुझ पर दया की, क्या तुमको दया नहीं करना चाहिए था अपने संगी दास के ऊपर, ये बात बोल रहे। फिर आगे। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। दंड देने वाला, अंग्रेजी में लिखा टॉर्मेंटर्स लिखा है, ताड़ना देने वाला। देखिए, एक होता है कि बंदगिरी में डाल देंगे लेकिन कुछ नहीं किया जाएगा,
लेकिन बंदगिरी में ताड़ना, उसमें कुछ ना कुछ उसको टॉर्चर किया जाएगा, एक टॉर्चर रूम है। ओके, तो जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक टॉर्चर रूम में जाते हैं। इसको याद रखिए, जहां पर ताड़ना मिलेगा। ओके, जो लोग क्षमा नहीं करते हैं, कड़वाहट में जीते हैं ना, एक अलग प्रकार का ताड़ना में जीते हैं, भयंकर ताड़ना रहता है। देखेंगे उसको नीचे, हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या बताता है। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे, हाँ, ये यीशु मसीह अब चेलों को बोल रहा है, इसी प्रकार तुम में से हर एक अपने किसको, भाई को। हाँ, हम लोग अपने करीबी को, भाई लोग को माफ नहीं करने पाते। हाँ, इसी पर एक एक जन को बोलता है, अपने भाई को क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। जैसे मैंने उदाहरण बताया, क्या कहां डाला गया, बंदगिरी में डाला गया, उसको टॉर्चर किया गया। तो आप टॉर्चर रूम में जाते हैं, एक ताड़ना के रूम में जाते हैं, ये इस बात को बोल रहा है। ओके ओके, आइए हम लोग इब्रानी 12 उसका 15 में क्या लिखता है, ये कड़वाहट क्या चीज है, कैसे होता है। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। एक चीज, कड़वाहट के कारण से पवित्र आत्मा शोकित होगा। दूसरा चीज, कड़वाहट के कारण से परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए। देखिए, अनुग्रह एक ऐसा घेरा है, एक ऐसा वॉल है जो हम लोग को सुरक्षित रखता है, जो हम लोग को एडवांस होने के लिए, हमको वृद्धि प्राप्त करने के लिए, हम लोग को हमारे जीवन में बढ़ोतरी होने के लिए वो अनुग्रह की आवश्यकता होती है। ओके, और हमारे अंदर में अगर कड़वाहट है, कड़वी जड़ फूट निकलती है, तो हम लोग उस अनुग्रह जो है ना, जो हमको कवर करके रखता है ना, उससे वंचित हो जाएंगे। वो हमारे ऊपर से चला जाएगा, वो साया चला जाएगा हमारे ऊपर में, वो परछाई, वो छतरी चला जाएगा, बोल सकते हैं, वो कवरिंग अनुग्रह का है, हमारे जीवन से चला जाएगा। ये बहुत खतरनाक होता है, अनुग्रह चला जाना। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एडवांस नहीं हो सकते हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग, और उससे अगर वंचित हो गए बहुत खतरनाक है। क्या बोलता है, ध्यान से देखते रहो, यानी कड़वाहट जो है ना, अगर ध्यान नहीं दोगे ना, इसलिए बोलते ध्यान से देखते रहो। कहां शुरू हुए रहेगा ना, पता ही नहीं चलेगा। कुछ ऐसे इन्फेक्शन सबको ध्यान नहीं दिया जाता है, छोटा सा रहता है और कई बार वो नासूर बन जाता है, बहुत बड़ा समस्या हो जाता है और पैर काटने पड़ते हैं। ऐसा ना हो जाए, बोलता है कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। यानी कड़वी जड़ फूट कर मतलब कड़वाहट वाला जड़, अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना, बिटरनेस लिखा हुआ है, रूट ऑफ बिटरनेस, कड़वाहट वाला जड़ फूट कर कष्ट दे। जब कड़वाहट दिल में आएगा, पहला कष्ट जो कड़वाहट रखा है उसी को देगा, पहला कष्ट उसी को होगा। फिर उसके बाद में क्या समस्या होगा, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे, और इस कड़वाहट के कारण से बहुत सारे लोग अशुद्ध हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि मैंने ऊपर में कहा कड़वाहट रहेगा तो सिग्नल क्या दिखाई देगा, उसके जुबान से गंदी बात निकलेगी, रोटन चीज, जहरीला चीज निकलेगा। ओके, और जब निकलेगा ना तो दूसरे बहुत सारे लोग दूषित हो जाते हैं। इसके कारण से कलीसिया भी दूषित होता है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये छोटी मोटी चीज नहीं है जो कड़वाहट वाले बोली बात। इसलिए बी बेटर नॉट बिटर। ओके, बेहतर बनिए, कड़वाहट में मत बढ़िए। इसका टॉपिक का विषय वही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो कड़वाहट होता है, ये इसका रिजल्ट क्या होता है, क्या चीज होता है? ओके, पहला चीज जो है, कड़वाहट एक विश्वासी के भावना को क्या करता है, उसको वो कैद कर लेता है। जैसे कैदी कैद खाना में रहता है, उसी तरह से कड़वाहट एक विश्वासी के भावना को कैद कर लेता है, और कैद करके उसको पीछे के दिनों में ले जाता है, पीछे ले जाता है। हमारा भावना अगर पीछे के दिनों में है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं जीवन में। इस बात को याद रखिए। पीछे मतलब कैसे? वो ऐसे भावना कैद में रह जाता है कि उसने मेरे साथ इतने सालों पहले ऐसा किया था, उसने मेरे साथ में 2 साल पहले ऐसा किया था। ओके, जब कड़वाहट के कारण से ये व्यक्ति जी कहां रहा है, 2 साल बैक जी रहे। और हम लोग दुनिया जा किधर है, आगे बढ़ना चाहिए, हमको बढ़ना किधर चाहिए, आगे। लेकिन जब हम लोग का विचार ही पीछे है तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे?
इसलिए कैद कर लेता है। कहा? पास्ट में कैद कर लेता है। ये है दूसरा चीज। कड़वाहट जो है, ओके, प्रेजेंट जीवन में, आज के जीवन में, आज का दौर का जो जीवन में जहर खोलता है। एक तो पुराना वो तो कैद कर लेता है, पीछे ले जाता है, लेकिन प्रेजेंट लाइफ तो जीत रहे हैं ना। इस प्रेजेंट लाइफ में ये जो कड़वाहट है, ये जहर डाल देता है, जहर खोलता है। ओके, देखिए, एक ऐसा गंदगी है कड़वाहट, जैसे कि हम लोग का घर से हम लोग टॉयलेट, लेट्रिन, बाथरूम यूज करते हैं, ओके, और हम लोग उस गंदगी को, ड्रेनेज पाइप है जिससे लेके हम लोग उसको ले जाते हैं सीवेज तरफ, या तो जिस उस नाले तरफ जाता है वो, ओके। बड़े बड़े शहरों में जो घर से जो गंदगी रहता है, ओके, मल सब रहता है, वो सब जाता है कहाँ? वो सब जाता है सीवेज पाइप से होके, ड्रेन होके, वो बाहर, शहर से बाहर निकाला जाता है। लेकिन कई बार बारिश के दिनों में इतना पानी भर जाता है शहर में, नगर में, जो चीज गंदगी बाहर जाना चाहिए, उसके कारण से वो गंदगी क्या होता है ना, बैक फोर्स के साथ में आपके ही बाथरूम से या आपके लेटरिन से अंदर आता है। ये कितना और गंदगी फैलाता है। ओके, सेम टाइप का हरकत क्या होता है, जब कड़वाहट रहता है ना, हमारे जिंदगी को और भी बहुत सारे गंदगी से भर देगा, बहुत सारे गंदगी से भर देगा, और वो दूषित हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। तो प्रेजेंट डे जीवन में क्या होता है, वो जहर खोलता है, बोलता है। ओके, फिर तीसरा चीज है कि नहीं, हम लोग परमेश्वर से ऑपोजिट दिखाई देते हैं। देखिए, परमेश्वर तो ऑलरेडी वो परमेश्वर है। भजन संहिता बताते हैं हम लोग छोटा परमेश्वर है, तो छोटा परमेश्वर भी दिखाई नहीं देंगे, हम लोग ऑपोजिट दिखाई देंगे। परमेश्वर का गुण का एकदम ऑपोजिट दिखाई देगा। ओके, परमेश्वर का ऑपोजिट में कौन है? शैतान है। उसका रूप धारण होगा, वो चीज आएगा, स्वभाव आएगा हमारे अंदर। बहुत खतरनाक चीज है। हम लोग परमेश्वर का ऑपोजिट दिखाई देने पाएंगे, दिखाई देते हैं। ओके, फिर कड़वाहट के कारण से शैतान को मौका मिलेगा हमारे जीवन में अटैक करने के लिए। इफिसियों के पत्री उसका 4, उसका 26 और 27 वहां पर क्या लिखा हुआ है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध, किसी किसी चीज के लिए क्रोध करना पड़ता है। मालूम, यीशु मसीह क्रोध किया था जब उस भवन को, जहां पर आराधना होना चाहिए, प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए, उसको बिजनेस और डाकुओं का खो बना दिए थे। तो यीशु मसीह क्रोधित हुआ है, और उनके जितने शराब जो थे वहां पर जो बिजनेस करते थे, उनके टेबल को इधर उधर कर देता है, पटक देता है। ओके, सबको खदेड़ता है, वहां से निकालता है। क्रोध किया यीशु मसीह। ओके, लेकिन क्या करता है, क्रोध अगर हमारा होता है, क्रोध ठंडा भी होना चाहिए। हम लोग शाम सूरज ढलने से पहले तुम्हारा क्रोध ठंडा होना चाहिए। तो हमारा नियंत्रण हमारे क्रोध में इस तरह से रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। अगर हमारा क्रोध ठंडा नहीं हुआ, हम लोग क्रोध में हैं, 2 दिन 3 दिन तक बहुत लोग क्रोध में रहते हैं, शैतान को अवसर मिलेगा और उसको स्थान मिलेगा, उसको एंट्री पॉइंट मिलेगा, वहां से घुस के वो काम करेगा। ये दिखता है बहुत मामूली सा चीज, लेकिन क्या करता है, हमारे लाइफ को पूरा रीति से क्रश करके रख देता है। आज बहुत सारे लोग इस प्रकार का कड़वाहट में जी रहे हैं। पति के प्रति कड़वाहट है, बच्चों के प्रति कड़वाहट है, ओके, पड़ोसियों के प्रति कड़वाहट है, कलीसिया के लोगों के प्रति कड़वाहट, नाना प्रकार का कड़वाहट को हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा, परमेश्वर का शांति और पवित्र आत्मा का आनंद हमारे हृदय में नहीं रहेगा, टोटली गायब हो जाएगा। ये चीज, सारा चीज प्लास्टिक हंसी रहेगा। हमारे अंदर में कड़वाहट है ना, कहीं पर भी जाएंगे ना, हमारा हंसी, जो हमारा मुस्कुराहट है ना, वो सब नाटक रहेगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 17 आयत, यहाँ पर क्या लिखता है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हाँ, परमेश्वर का राज्य का कारोबार हमने ऊपर भी देखा, और परमेश्वर का राज्य का कारोबार खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से मिलता है। वह आनंद है परमेश्वर का राज्य में जो पवित्र आत्मा से मिलता है। और पवित्र आत्मा कड़वाहट के कारण से शोकित होगा तो वो आनंद ही चला जाएगा। पवित्र आत्मा शोकित है यानी परमेश्वर का आनंद नहीं है, और परमेश्वर का आनंद नहीं है तो आपके पास ताकत नहीं है। दाऊद कहता है, प्रभु की आनंद है मेरी ताकत। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारे अंदर में ताकत नहीं रहेगा, हम ताकत भी खो बैठेंगे। ओके, कड़वाहट एक ऐसा चीज है मेरे प्यारे भाई बहनों। गैंग्रीन का बात बता रहा हूं। अगर मान लीजिए गैंग्रीन हुआ है हाथ में,
चाहे शरीर के कोई एरिया में। गैंग्रीन यानी एक जहरीला चीज जो कि पूरा वहां पर जहर फैल चुका है, ओके, शरीर में वो इन्फेक्शन फैल चुका है, गैंग्रीन हो गया बोलते हैं उसको। उस जगह का चीज को काट के ही निकालना पड़ता है, वो इंजेक्शन से नहीं जाएगा, एंटीबायोटिक से नहीं जाएगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है गैंग्रीन हो गया तो, ओके। उस जगह को काट के उस हिस्सा को निकालना पड़ता है। अगर नहीं निकाला जाए तो गैंग्रीन फैलता है और बॉडी का हर एरिया को कवर करता है, हर एरिया को कब्जा करता है, साबोटाइज करता है, हर एरिया को वो क्या करता है, अपना ग्रिप में, चंगुल में ले लेता है। जिस एरिया को चंगुल में लिया वो एरिया से काटना पड़ेगा, पूरा उसी एरिया से काटना पड़ेगा। उसी तरह से बहुत एरिया को जब कवर करता है वो आदमी को मरना है। उसी तरह से कड़वाहट है ना, आपका फाइनेंशियल एरिया को भी अफेक्ट करेगा, आपका पति पत्नी का संबंध को भी अटैक करेगा, फैमिली लाइफ को अटैक करेगा, कलीसिया जीवन को अटैक करेगा, माने कब्जा करेगा, हर एरिया को तहस नहस करके रख देगा, कोई एरिया नहीं बचा रहेगा। इसलिए मत सोचिए कि कड़वाहट वाला चीज है। और एक चीज बताना चाहता हूं, मैं जब इसको जब स्टडी कर रहा था सोच रहा था, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। मान लीजिए आप बोल सकते हैं मेरे दिल में सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए कड़वाहट है, लेकिन 50 लोग को तो मैं प्यार करता हूं, ओके। तो प्रभु जो 50 लोग को प्यार करते हैं आप बोल रहे हैं ना, ये 50 लोगों को प्यार नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति को जो घृणा में है ना, तो घृणा एक्चुअली हावी है। 50 लोगों के साथ में अच्छा बात कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन 50 लोगों के साथ जो अच्छा बात कर रहे हैं ना, परमेश्वर उसके लिए आपको नहीं बख्शेगा, किसी को नहीं बख्शेगा। वो एक व्यक्ति जो है ना, उधर का डीलिंग होना जरूरी है, उस एक व्यक्ति का समस्या को लेके। मैं इसको दूसरे संदर्भ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि ऐसे संदर्भ नहीं दिखता है, लेकिन सोचिए यीशु मसीह एक दृष्टांत भी कहता है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में 100 भेड़े हैं, उसमें से एक भेड़ गुम हो जाता है, तो क्या 99 को लेकर खुशी होगा? क्या एक भेड़ को खोजना नहीं जाएगा? हाँ, वो एक भेड़ को खोजने जाएगा। तो परमेश्वर का एटीट्यूड ये है, एक भेड़ जो समस्या में पड़ा हुआ है उसको खोजना। उसी तरह से आप 50 लोगों के साथ में अच्छी तरह से बात करते हैं, या 100 लोगों के साथ एक अच्छी तरह से बात करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के साथ में अगर कड़वाहट करते हैं तो एक ही व्यक्ति का कड़वाहट मार के खत्म कर सकता है आपकी जिंदगी को, और बहुत सारे एरिया आपका तहस नहस हो जाएगा, एडवांस नहीं होने पाएंगे, आगे नहीं बढ़ने पाएंगे। तो इस धोखा में ना रहे कि भाई एक व्यक्ति के साथ मेरा कड़वाहट है, बाकी लोग को मैं प्यार करता हूं। नो 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 नो, ओके, हालेलुया। और छठा चीज जो स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, कड़वाहट नरक का बीज है। समझ लीजिए, कड़वाहट नरक का बीज है, इसे सीड, ओके। और ये बीज जब बढ़ेगा, पेड़ ले बड़ा हो जाएगा हमारे हृदय में, सीधा ही वहीं लेके जाएगा, अनंत आग में लेके जाएगा, और बहुत ही खतरनाक है। तो अब सवाल पैदा होता है कि इस प्रकार का कड़वाहट से हम बाहर कैसे आए। बहुत सिंपल तरीका इसी में बताया, ज्यादा जटिल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वहीं से शुरू करना पड़ेगा। वो इफिसी 4 उसका 32 में लिखा है, पढ़ रहा हूं, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। पवित्र आत्मा से मदद मांग के आपको करना पड़ेगा, प्रभु मेरी मदद कीजिए। और एक दूसरे के ऊपर में क्या होना पड़ेगा, कृपालु, करुणामय। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक प्रोफेसर बाइबल कॉलेज में यूं पढ़ा रहा था, और वो कहता है कि वो कहता है कि कड़वाहट के विषय में, डीलिंग करने के विषय में बताता हूं। कैसे? मैं स्टूडेंट लोग को पूछता हूं कि कहता हूं कि किन किन लोगों को आपको घृणा होता है, ओके, आपको चोट पहुंचाई। एक तो बड़ा पेपर दे देता हूं और लोग लिखते हैं, मेरे माँ ने मुझे यहाँ पर चोट पहुंचाया, इसके कारण से घृणा है, मेरे बाप ने। तो पहला जो पन्ना है फ्रंट साइड में पूरा भर जाता था, बच्चों लोगों का, जवानों को भर जाता था, बोलता था, ओके। फिर बोलते थे, हम पलटने के लिए बोलते थे, किन किन लोगों को चोट पहुंचा, किन किन लोगों ने आपको चोट पहुंचाया, उसको लिखने बोलते थे, बोलता है। फिर दूसरे साइड में बोलते थे, अब ये लिखो तुम लोग किन किन लोगों को चोट पहुंचाए। तो लिस्ट बड़ा छोटा होता था। जब तुमको चोट पहुंचा है तो पूरा लिस्ट बन जाता है, लेकिन जब ये पूछा जाता है कि तुमने कितने लोगों को चोट पहुंचाए,
तो हमारा लिस्ट छोटा हो जाता है। क्या आज आपके साथ ऐसा नहीं होता है? हम लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो बहुत बड़ा लिस्ट बनता है, लेकिन हम लोग किसको किसको चोट पहुंचाए तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है, हमारा लिस्ट बहुत छोटा होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ओके, हम लोग भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते हैं। और एक पेपर में ले जाइए और वहां लिखिए कि परमेश्वर को हमने कहां कहां चोट पहुंचाई। ओके, तब देखिए कहां कहां चोट पहुंचाया, उसको लिखिए। 10, 11, 12, 50 जगह है। हम लोग तो कितना जगह में चोट पहुंचाते रहते हैं। अब उस पेपर को जहां पर हमने चोट पहुंचाया है, उस पेपर को परमेश्वर के पास में लेके जाके बोलेंगे, प्रभु इन जगह में मैं आपने आपको चोट पहुंचाए, मुझे माफ कर दीजिए। बोल के एक बार जब बोलते हैं ना, परमेश्वर उतना बड़ा लिस्ट में आपने जो चोट पहुंचाया है, परमेश्वर आपको माफ कर देता है। ओके, जब माफ कर देता है परमेश्वर, इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए आप। जब मैं वचन बता रहा हूं ना, आज रात को आप कर सकते हैं। पेपर लीजिए, लिखिए कि आपको कितने लोगों को चोट पहुंचा, भर जाएगा। फिर आप कितने कितने लोगों को चोट पहुंचा है आप लिखने नहीं पाएंगे। फिर और एक पेपर लीजिए जिसमें परमेश्वर को आपने कैसे चोट पहुंचाए, पवित्र आत्मा मदद करेगा। और उसको लेके बोलिए, प्रभु यहाँ यहाँ हमने आपको चोट पहुंचाया, मुझे माफ कर दीजिए, है ना। बोलिए, प्रभु आपको उसी समय माफ कर देता है। तो फिर अपना वाला पेपर को पलटिए और देखिए कौन कौन आपको चोट पहुंचाए, कैसे माफ नहीं करते हैं। यहां क्या बोल रहा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से के अपराध क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने क्षमा किया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये है क्षमा करना, कृपालु होना। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, आपके अंदर का कड़वा हट जाएगा। दूसरा बहुत इफेक्टिव चीज है, ओके, परमेश्वर ने आपको कैसे कैसे अपराध और पाप से क्षमा दिया है, उसके लिए सिर्फ धन्यवाद दीजिए। लॉर्ड, मेरा आपने ये पाप को क्षमा किया, व्यभिचार को क्षमा किया, मेरे झूठे बातों को क्षमा किया। प्रभु जी, मैंने प्रभु परमेश्वर पिता यहाँ पर मैंने ऐसे गड़बड़ किया, कितने सारे व्यभिचार के क्षमा किया प्रभु जी, कितने सारे चीजें एरिया में क्षमा किया है, और परमेश्वर ने माफ किया, हम चट्टान में खड़ा किया। उसके लिए हम निरंतर धन्यवाद दीजिए। जब इसके लिए धन्यवाद देंगे ना, ओके, तो आप भी स्ट्रेंथ पाएंगे आपके अंदर में दूसरों को क्षमा करने के लिए। इसलिए आपको कैसे क्षमा मिला है उसको बार बार याद कीजिए और धन्यवाद दीजिए। उस धन्यवाद देते समय में आपके हार्ट में एक पावर रहेगा, एक ग्रेस मिलेगा, आप दूसरों को भी क्षमा करने पाएंगे। जब क्षमा करने पाते हैं तो कड़वाहट चला जाएगा। कड़वाहट चला जाएगा तो परमेश्वर की शांति, उसकी आनंद आएगी और पवित्र आत्मा कब्जा करेगा और आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया। सो कड़वाहट जो है ना, ओके, ये मामूली चीज नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। ओके, इससे बच के हम लोगों को रहना चाहिए। इस छोटी सी शिक्षा में परमेश्वर आप सबों को बहुत अधिक आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस संसार में हम लोग प्रभु जी परमेश्वर पिता अपने आप को जांचना भूल जाते हैं प्रभु जी, कि हमारे अंदर में प्रभु जी कहां कहां पर कड़वाहट है। क्योंकि कड़वी जड़ की जिस विषय में बात बोला तो प्रभु जी, जड़ प्रभु जी वो जमीन के अंदर फैलता है प्रभु जी, उसी तरह से ये कड़वी जड़ प्रभु जी हमारे हृदय में अंदर अंदर बहुत जगह फैल जाता है प्रभु परमेश्वर पिता। इसका हल होना जरूरी है प्रभु जी। इस समय जब ये वचन प्रचार किया गया प्रभु जी, अगर प्रभु जी तो अपने आत्मा के द्वारा से हम लोगों से बातचीत किया है प्रभु जी, हर एक को हम सबों को मदद कर प्रभु जी, कहां कहां पर किसके प्रति कहीं पर कड़वाहट है तो सब चला जाए प्रभु जी। ऐसे पावर दे कि प्रभु जी चुटकी भर में हम लोगों को क्षमा करने पाए, माफी देने पाए प्रभु जी। जैसे आप माफी देते हैं प्रभु जी, ऐसे माफी देने का शक्ति हमको मिलने पाए प्रभु जी। यह परमेश्वर पिता और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको क्षमा किया प्रभु जी। लॉर्ड, हमें अपने अनुग्रह से भर के रख, आप परमेश्वर जीवन की राह में तो आगे लेके जा प्रभु जी, और हमें एडवांसमेंट में लेके जा प्रभु जी, और पवित्र आत्मा से प्रभु परमेश्वर हमको भर के रख प्रभु जी, ताकि हम लोगों को प्यार करने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला सप्ताह भी फिर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।